यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय पद 27 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्या आज हमारे पास वो शांति है जिस शांति की हम खोज में हैं? जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। क्योंकि संसार भी हमें शांति देता है, परंतु वो एक कुछ समय के लिए देने वाली शांति है। परंतु जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, आज वो हम खो चुके हैं। यीशु ने जाते समय कुछ और क्यों नहीं दिया, केवल शांति ही क्यों दी? क्योंकि वो जानता था कि यीशु के जाने के बाद विश्वासियों को दुख होगा, क्लेश होगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो शांत थे, परंतु जैसा उनके पास पैसा आता गया, उसके बाद उनका जीवन अशांत हो गया। हम देख सकते हैं किस प्रकार से मनुष्य जब बागे अदन में था, यानी कि मैं आदम की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल शांत था। और आज भी मनुष्य जब प्रकृति की गोद में जाता है, बड़ी पहाड़ियों के बीच में जाता है, जंगल में जाता है, प्रकृति के साथ खड़ा होता है, वो एक शांति का अनुभव करता है। मनुष्य के जीवन में अशांति उसी दिन आई जब उसने परमेश्वर की वाणी को सुनना छोड़कर शैतान की वाणी को सुना और पाप किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब तक पाप है, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। बागे अदन में जब तक वो परमेश्वर के साथ था, वो नई नई वस्तुओं को देखता था और उसके बारे में परमेश्वर से बात करता था। प्रतिदिन दौड़कर परमेश्वर से मिलने आता था और उनसे पूछता था कि वो जो मैंने देखा है वो क्या था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर को आवाज देकर बुलाना पड़ा, हे आदम तू कहां है? क्योंकि वो उस दिन परमेश्वर के सामने खुद दौड़कर नहीं आए, परमेश्वर को उन्हें बुलाना पड़ा और तब वो दोनों परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था। शांति भंग होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो पाप है। आपके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए आप अशांत नहीं हैं, वरन इसका मेन कारण है कि आपके जीवन में पाप है। और पाप के कारण ही कोई भी मनुष्य परमेश्वर की शांति से वंचित रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप एक नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उसमें तेल भी है, सारे उसके पार्ट्स नए हैं, कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन यदि उसके अंदर कार्बन आ जाए, उसके प्लग के अंदर यदि कार्बन आ जाए तो वो स्टार्ट नहीं होती। वो पूरी गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, उसका प्लग निकालता है और प्लग के अंदर से उस छोटे से नन्हे से कार्बन को घिस देता है और वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। क्या कारण था कि पूरी गाड़ी खड़ी हुई थी? क्योंकि वो छोटा सा कार्बन उसको स्टार्ट नहीं होने देता है। वैसे ही आपकी जिंदगी में थोड़ा सा पाप आपकी जिंदगी में अशांति ले आता है। परमेश्वर की आशीषें और बरकतें रुक जाती हैं और आप अशांति का अनुभव करते हैं। सब कुछ होते हुए भी आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें मसीह के पास आना होगा, प्रार्थना करनी होगी। लेकिन आज लोग उस पाप को हटाने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं, शांति पाने के लिए बहुत से तरीके ढूंढते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं और प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते। वो लोग परमेश्वर से भागते हैं, उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, उन्हें बेचैनी होती है प्रार्थना में, और लोग प्रार्थना में ना आने के कारण बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और वो बहाना ये बनाते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरी तबीयत खराब है, बहुत काम है मुझे आज। परंतु सच ये है कि वे डरते हैं, कि वे पापी हैं और प्रभु का सामना करने से बचते हैं। पाप को जीवन में रखकर आप कभी भी शांति नहीं पा सकते और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पाप एक मिलावट है जो आपको पवित्र होने नहीं देता।
जिस प्रकार से आप देखते हैं कि दवा कड़वी होने पर भी हम अपने बच्चों को वो दवा देते हैं क्योंकि जानते हैं इससे हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसी प्रकार से कड़वा वचन भी देना जरूरी है ताकि आत्मा को स्वस्थ कर सके। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा वचन सुनते हैं जो हमें कड़वा लगता है परंतु वो हमें अंदर तक चंगाई देता है, हमारे पाप से हमें छुटकारा देता है ताकि हमारे जीवन में चंगाई आ सके, पवित्रताई आ सके, जिससे हम शांति को प्राप्त कर सकें। अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक है तो अपने परिवार से झगड़ा क्यों है आज? अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है तो फिर हमारे जीवन में बेचैनी क्यों है आज? क्योंकि सचमुच हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। अगर हम देखें यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय और पद 5 में, तो वहां साफ लिखा है, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ ना पड़ी, वो हमारे ही पापों के कारण कुचला गया। यीशु मसीह हमारे ही पापों के कारण मारा गया और कुचला गया ताकि हमें शांति मिल सके। मेरे प्रियो, आज घर घर में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, क्लेश हैं, बात बात पर हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो शांति नहीं है जो यीशु मसीह ने दी थी। आज हमें अपने मनों में प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है। वो शांति जो हमारे अंदर है हमें तभी मिलेगी जब हम सचमुच परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता पवित्र बनाएंगे और अपने अंदर से वो पाप को निकाल कर बाहर फेंकेंगे, अपने गुनाहों से आज़ाद होंगे, तभी वो सच्ची शांति हमें मिल सकती है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन।